सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अब्जुगंज गंगा घाट पर गंगा स्नान के दौरान 5 लोग डूब गए। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से 3 लोगों का शव गंगा से बाहर निकाला गया। वहीं 2 लोगों की तलाश जारी है। वहीं मृतक के परिजन सुनील शाह ने बताया कि घर से भाई अनिल कुमार एवं भाभी अनीता देवी ने बहला फुसला कर गंगा स्नान के लिए ले गए थे। भाई एवं भाभी से जमीन विवाद चल रहा था। उनके साथ परिवार के लोगों ने मिलकर अनीता देवी एवं सुप्रिया कुमारी को गंगा में डुबा कर मार डाला है। वहीं ग्रामीणों ने गंगा से 3 शव को बाहर निकालकर रेफरल अस्पताल लाया। मृतकों में अनीता देवी, सुप्रिया कुमारी व काजल कुमारी का नाम बताया जा रहा है। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को मिलने पर घटना की छानबीन में जुट गई है। घटना हुआ कि गंगा जी में जो है ना सब मिल के उठा के जबरदस्ती गया तो नहाने लो चलो जबरदस्ती लेके गया, जिद करके लेके गया, उधर डुबा दिया। कौन डुबाया? 2 आदमी को डुबाया है। कौन डुबाया? मेरा भौजा भतीजा से मिल के हमको सामान सटा के जो है ना घाट पे उठा के ले गया था। नहाते नहाते सब पिछुल गए। दीदी हमको बचाने के चक्कर में सब घिसने लगा। दीदी हमको घिस लिया, तब तक इधर मौसी घिसी हमको हाथ सब। पहले तुम ही डूब रही थी? हाँ। उसके बाद कौन बचाया तुमको? हम अंदर चल गए, हमको पता नहीं था। हाथ ऊपर करते करते दीदी घिसी, फिर उसके बाद दीदी अंदर चल गई, उसके बाद मौसी घिसी हमको। कौन दीदी? नाम क्या है? काजल कुमारी। सिविल कोर्ट मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में एडीएम राजेश झा राजा पर एक नालसी मुकदमा दायर किया गया है। भागलपुर इशाकचक निवासी परिवादी अमरेंद्र तिवारी द्वारा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आलय बनर्जी के माध्यम से सीजीएम कोर्ट में एडीएम राजेश झा राजा, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, पत्नी शिखा सिंह, डॉक्टर विनोद जायसवाल, उनकी पत्नी शीला जायसवाल सहित 5 लोगों को नालसी मुकदमा संख्या 1095/22 में अभियुक्त बनाया है। परिवादी के अधिवक्ता आलय बनर्जी ने कहा कि परिवादी का आरोप है कि जीरो माइल बरारी LIC के पीछे एक बड़े भूखंड को डॉक्टर अजय कुमार सिंह एवं अन्य अभियुक्त गण के मिलीभगत से गलत दस्तावेज पेश कर एडीएम राजेश झा राजा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना दस्तावेज को संपुष्टि किए हुए अभियुक्त गण को लाभ पहुंचाने तथा स्वयं लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बाद संख्या 26/21 से 22 जगदीशपुर अंचल जमाबंदी संख्या 496 को रद्द करने जैसे कई संगीन आरोप लगाया है। मामला ये है कि एक अमरेंद्र तिवारी पीड़ित है। उनका एक जमीन है बराड़ी में और उपरोक्त जमीन को एडीएम एडिशनल कलेक्टर राजेश कुमार राजा और अन्य 5 अभियुक्तों के साथ मिलकर, जिसमें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, श्रीमती शिखा सिंह और विनोद जायसवाल और श्रीमती शीला जायसवाल एवं अन्य लोगों ने मिल करके उक्त ज़मीन को अपने हेरा फेरी करके राजेश झा के सही पर, डीएम के सही पर जमाबंदी का, इनका जमाबंदी जो विधिवत जमाबंदी था, बिना विधिवत तरीके से उसको रद्द किया और उसमें से ये करोड़ों लाखों रुपया का गबन किया है, हेरा फेरी किया है, जो कि 420 और अन्य तरह के आपराधिक मामला इनके ऊपर बनता है। इसी के लिए न्याय के लिए पीड़िता ने एक सीजीएम साहब के यहाँ, माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ एक नालसी बात दायर किया है, जिसमें कि माननीय न्यायालय ने इस मामला को संगीन मानते हुए स्थानीय थाना को, प्रशासन को जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन सुनिश्चित समय में देने के लिए आदेश दिया है। डॉक्टर्स डे के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर की ओर से मायागंज अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज के रक्तदान शिविर आयोजन के मुख्य अतिथि भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम थे। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के साथ साथ अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास एवं कई चिकित्सकों ने कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बताते चले कि आज के रक्तदान शिविर में भागलपुर के कई डॉक्टरों ने अपना रक्तदान किया। कई ऐसे चिकित्सक थे जो अपना 50वां रक्तदान किए। अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने कहा, हम लोगों को एकजुट होकर और सच्चाई से डॉक्टर का धर्म निभाना चाहिए, जिससे डॉक्टरों के प्रति आस्था बनी रहे। वहीं एसएसपी बाबूराम ने कहा, डॉक्टर्स डे पर रक्तदान शिविर लगाकर समाज को ये बड़ी सीख दी जा रही है, जिससे लोगों को दुर्घटना के समय ये रक्त काम में आएगा। डॉक्टर्स डे के अवसर पर जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है IMA भागलपुर ब्रांच के द्वारा। और हमारे मुख्य अतिथि शहर के एसएसपी बाबूराम जी हैं और हमारे सभी IMA के बंधु यहाँ उपस्थित हैं। और जो डोनेशन कार्यक्रम चल रहा है उसमें मोस्टली डॉक्टर्स ही आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं और ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आज 50वां रक्तदान था। में
IMA के द्वारा ब्लड बैंक के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। साथ ही डॉक्टर्स डे पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के दिन समाज के लिए एक अवसर है कि सभी जो डॉक्टर कम्युनिटी है उनके योगदान को हम लोग सराहें। सभी डॉक्टर लोग भगवान के बाद धरती पे जो कोई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नज़र आता है वो डॉक्टर नज़र आता है, जो लोगों की जान बचाते हैं। और पिछले 2 साल में कोरोना संकट में हम लोगों ने देखा कि सभी डॉक्टर लोगों ने कैसे अपने आप को और अपनी फैमिली को रिस्क में डालकर लोगों की सेवा की। बाढ़ और कटाव भागलपुर की नियति मानी जाती है। जिले के कई गांव गंगा और कोसी के कटाव के कारण लगातार कराहते नजर आते हैं। इस वर्ष समय से पूर्व कोसी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण जिले के नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र के कहारपुर में इस साल भी कोसी कहर बनकर लोगों के सामने मुसीबत खड़ी कर रही है। आलम यह है कि दर्जनों घर, स्वास्थ्य केंद्र, नल जल योजना की टैंकी कोसी में समा चुकी है। अब विषहरी मंदिर के समीप धीरे धीरे कोसी की धारा बढ़ रही है, जिसके बाद मंदिर के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं गांव के लोग अब खुद से अपना घर तोड़कर एक एक ईंट बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लोगों के चेहरे पर शिकंज के साथ साथ सरकार व जनप्रतिनिधियों के प्रति गुस्सा भी नजर आ रहा है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की माने तो गांव नदी के किनारे है, अभियंता उसको देख रहे हैं। कटाव निरोधी कार्य वहां कराए जाएंगे। यहाँ का सर स्थिति इतना है कि कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। गांव घर सब जा रहा है, सबको कोई नेता, कोई सरकार, कोई मुखिया अभी तक यहाँ पर नहीं आया है कोई इस गांव में देखने के लिए कि कट रहा है। उसका कोई मदद, कोई एक बोरा बालू, कहीं पत्थर, कहीं कुछ नहीं हो रहा है यहाँ सर। और अस्पताल आधा तो गिर गया सर, पानी में चला गया। बिसरी माइक थान अब पुष्टा पे है। उसमें देखिए वो बिल्कुल नदी के किनारे पे बसा हुआ, आप भी जानते हैं कि वो छोटी सी बस्ती है, गांव है, तो उसमें अभियंता लगातार देख रहे हैं। पिछली बार भी जो है वो टीम आई थी और उन्होंने असेस भी किया था कि किस तरह से काम कराया जाए। तो जो भी बचा हुआ काम है उसको हम लोग फ्लड फाइटिंग के माध्यम से कराएंगे। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा किसान जागरूकता कार्यक्रम चौपाल के अंतर्गत भागलपुर जिला के सभी प्रखंडों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से खरीफ फसल में आधुनिक सिंचाई को लेकर एवं खेतों में पुआल न जलाने को लेकर लोगों को जागरूक करने हेतु कृषि विभाग की ओर से 4 कला जत्था टीम को हरी झंडी दिखाकर 20 दिनों के लिए रवाना किया गया। बताते चले कि एक कला जत्था टीम में 8 कलाकार है। कला जत्था के चारों गाड़ियों को कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अरुण कुमार, प्रबंध निदेशक के झा, उप प्रबंधक प्रभास सिंह ने सामूहिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह टीम भागलपुर के 242 प्रखंडों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से फसल उपज को लेकर कई बिंदुओं पर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। का आयोजन किया गया है। इसमें ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को यहाँ की योजना के बारे में बताया जा रहा है और सब नाटक के माध्यम से उसको कैसे खेती करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबके बारे में उसको क्लियर दिया जा रहा है। नाटक का इसलिए सहारा लिया गया है कि यह लोग देख करके सीख लेते हैं, जल्दी से तो सीख लेंगे। और थ्योरी हम लोग कितना बोलेंगे तो आधा सुनेंगे, आधा भूल जाएंगे। भागलपुर के दही टोला लेन गली में मूर्ति व मकान का प्राण प्रतिष्ठा पूरे नेम निष्ठा से किया गया। इस मंदिर की मूर्तियां खंडित हो जाने के कारण जयपुर के कुशल शिल्पकारों द्वारा मूर्तियों को बनवा कर लाया गया और आज उसको स्थापित किया गया। साथ ही पूजन व हवन भी किया गया। बताते चले कि यह 260 वर्ष पुराना मंदिर उदय राम शर्मा, जय नारायण शर्मा, जगन्नाथ शर्मा और महेंद्र शर्मा द्वारा निर्मित मंदिर है। इस पूजन कार्यक्रम के दौरान श्याम सुंदर गौड़, आशुतोष नंदन, विजय के अलावे परिवार के सभी सदस्य मूर्ति पूजन व प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल थे। हम लोग प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की और मकान की कर रहे हैं। हमारा पुराना मंदिर है, 260 वर्ष का पुराना मंदिर है। इसकी मूर्तियां कुछ खंडित हो गई थी। नई मूर्ति जयपुर से मंगा करके उसका हम लोग पूजा पाठ करके उनको स्थापित कर रहे हैं। यह मंदिर श्री उदय राम जी और श्री जय नारायण जी और जगन्नाथ जी, महेंद्र कुमार जी शर्मा, ये मंदिर हम लोग का अपना है और हम लोग अपने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बड़े धूमधाम से कर रहे हैं।
शहर में प्लास्टिक की खरीद बिक्री पर शुक्रवार से पूरी तरह रोक लागू हो गया, जिसके लिए निगम प्रशासन की ओर से 35 से ज्यादा महिलाओं की टीम ने वार्ड में जाकर जागरूकता रैली निकाली। वेंडरों को इसके इस्तेमाल नहीं करने को लेकर जानकारी दी और यूज करने पर जुर्माना व जेल का डर भी दिखाया। सिटी मैनेजर रमेश चंद्र वर्मा लोहिया पुल के नीचे प्लास्टिक के थोक विक्रेता से भी मिले और कारोबार तत्काल बंद करने का निर्देश दिया। चेतावनी भी दी गई, अगर इसके बाद भी बिक्री करते पकड़े गए तो एक्शन तय मानिए। निगम ने ऐसे 25 दुकानदारों की लिस्ट तैयार की है। अब उन दुकानदारों के यहाँ निगम औचक निरीक्षण कर छापेमारी भी करेगी। महिलाओं के साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इससे जुड़े कारोबारियों को प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने की शपथ भी दिलाई। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के गंगा बिहार कॉलोनी निवासी राजीव लोचन चौधरी के घर से चोरों ने 67 भर सोना, 6 किलो चांदी व 2 लाख से ज्यादा नकद ले उड़े। करीब 40 लाख की चोरी बताई जा रही है। राजीव लोचन ने बताया कि वो 29 जून की रात नौगछिया के खरीक गए थे, जहां उसे पड़ोस के लोगों से सुबह सूचना मिली कि उनका घर खुला है। जब देखा तो नीचे से ऊपर तक का ताला टूटा था। अलमारी खुला हुआ था जिसमें 67 भर सोना, 6 किलो चांदी था। थाना से एसपी तक को कई बार फोन लगाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थाना जाकर आवेदन दिया तो पुलिस पहुंची। चोरी की इस घटना से मोहल्ले वालों के बीच भय का माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस चोरों का पता लगाने में जुटी है। कैसे क्या घटना हुई? 29 तारीख की रात में 7:45 बजे हम यहाँ से खरीक कठेला के लिए निकल गए और जब हम वहाँ सुबह में उठे चाय पी रहे थे तो हमको सामने वाले पड़ोसी से फ़ोन आया कि आपका नीचे का गेट खुला हुआ है। तो हम बोले कि नीचे का गेट खुला हुआ है तो आप जाके देखिए। तो वो उसका कहना हुआ सनमोल कुमार का कि आप जाइए, आप वीडियो कॉल कीजिए तभी हम देखेंगे। तो हम वीडियो कॉल किए, तब वो आके नीचे में देखे कि बुलेट गाड़ी लगी हुई है, इन्वर्टर सब रखा हुआ है, कोई चीज़ को टच नहीं किया। फिर सीधा ऊपर हम बोले उनको आने के लिए, तो ऊपर का गेट का भी ताला टूटा हुआ था, गेट खुला हुआ था। जब वो अंदर आए, वीडियो कॉलिंग मेरा चल रहा है, अंदर आके जब दिखाए कि गोदरेज खुला हुआ है, तब तो मेरा होश ही उड़ गया कि गोदरेज से मेरा सारा जेवर चला। कितना जेवर था? 67 भर जेवर है सोने का और चांदी का 6 किलो चांदी है। टोटल कितना का होगा? लगभग 40-50 लाख का होगा कम से कम।